हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप जो इस न्यू स्टोरी को देखने वाले हैं उसका नाम है फॉरबिडन लव। ये एक स्टोरी बाकी मेरी स्टोरी से बहुत डिफरेंट होने वाली है बिकॉज इस स्टोरी में मैं एक अलग ही मुद्दा उठाने वाली हूँ जो मुझे ऐसा लगता है जिसके बारे में भी जिसमें कोई पब्लिकली बात करना नहीं चाहता है। और जाहिर सी बात है कि लोग इसे गलत नज़रिए से देखते हैं, बट मैं एज अ यूट्यूबर आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस सुनना अच्छी लगती है तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ मुद्दों को यहाँ पर उठाऊँ जो आप तक ये बात पहुँचे। स्टोरी सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ स्टोरी से कुछ सीखने को मिले तो वो स्टोरी हमारे लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। वैसे मेरी आप पहले की स्टोरी सुनोगे तो मैंने हर स्टोरी में कुछ ना कुछ मुद्दा उठाकर ही किया है। तो यहाँ जो मेरी पहले नव्या और रिया वाली स्टोरी थी जिसमें मैंने एलबीजीटी कम्युनिटी के बारे में उठाया था, सेक्शन 377, और इंडिया इज़ नॉट हैविंग अ लीगल मैरिजेस ऑफ लेस्बियंस के, और दे कांट अडॉप्ट अ बेबीज़ ऑल्सो। सो यहाँ पर ऐसे मुद्दे उठाने थे, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि मैं किस मुद्दे के बारे में बात कर रही हूँ और क्यों लोग इसे गलत नज़रिए से देखते हैं, इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और क्यों सब कुछ करते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हैदराबाद से, जहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की, जो हालांकि बहुत ज़्यादा रिच रहती है, पैसों की उसे कोई कमी नहीं रहती है, बट उसके अंदर एक इमोशनल वैक्यूम हमेशा से रहता है। एक ऐसा वैक्यूम जिसे उससे माँ बाप को भरना चाहिए था बट वो नहीं भर पाए। उसके मॉम डैड बहुत बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, बिज़नेस में ऑल टाइम बिज़ी रहते हैं, जिन्हें टाइम नहीं रहता अपने बेटी को देने के लिए। और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। उनका जो बिज़नेस रहता है वो ऑल ओवर इंडिया भी चलता है एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया भी चलता है। तो उसके जो मॉम एंड डैड है वो दोनों ही बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, तो कोई भी इतना ध्यान नहीं पड़ता। बचपन से वो लड़की जो है वो नैनी के पास पड़ी भरी हुई है। नैनी उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, बहुत प्यार से ट्रीट करती है। सिर्फ वो एक लड़की सिर्फ किसी की अगर बात सुनती है तो वो सिर्फ नैनी है उसकी। अब जो वो लड़की है 20 ईयर्स की हो गई है, मोस्ट एरोगेंट गर्ल, जिसके सामने अगर कोई खड़ा भी हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोगों की ऐसे उतार देती है। पुलिंग ऑफ लैग करना, एरोगेंसी, ब्लंट नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, किसी की भी बेइज्जती उसके मुंह पे करके चले जाना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसों की तो कोई कमी नहीं थी उसके पास, पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा थे। जितने उसके पास पैसे थे उतना ही उसका एटीट्यूड भी उतना ही बड़ा था। वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझती थी। अगर वो किसी के सामने अगर चुप रह के कुछ सुनती थी तो वो सिर्फ उसकी नैनी थी। इवन वो अपने मॉम एंड डैड की भी नहीं सुनती थी, क्योंकि मॉम एंड डैड ने तो बचपन से उसे पाला ही नहीं है। अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के चक्कर में उन्होंने उसको टाइम नहीं दिया, लेकिन उस टाइम को और अपनी गलती को उसके माँ बाप भरने के लिए उसे क्रेडिट कार्ड्स दे देते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं होती, इतने क्रेडिट कार्ड्स दे के रखे कि वो जितनी चाहे शॉपिंग कर सकती है, जितना चाहे वो कुछ भी चीज़ खरीद लेती है। शी इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी। उसे अपने पैसों का हिसाब किसी को भी नहीं देना पड़ेगा, वो जो चाहे वो तब कर सकती है। तो हमारी जो स्वीट हार्ट डार्लिंग है वो अब बड़ी हो गई है, 20 ईयर्स की हो गई है, और उसका नाम है परिणीति। परिनिधि अभी कॉलेज में पढ़ रही है और वो लॉ स्टूडेंट है। उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लॉ के बारे में जानने का, सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस हो रही है उसके बारे में लड़ने का उसे बहुत शौक है। यही उसका पैशन है जो उसे लॉ में ला के लेकर आया। और यही बात से वो अपने मॉम एंड डैड से और दूर हो गई। जो पहले वो दूर थी बट अब कुछ ज़्यादा ही दूर हो गई, क्योंकि उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो उनके जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बने, वो एमबीए करे, वो अपने कॉमर्स में आए और अच्छे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने। लेकिन जो पैशन उसने नहीं चुना, क्योंकि वो पहले से ही ज़िद्दी थी बचपन से, इसलिए वो अपनी ज़िद के हिसाब से हर एक चीज़ करती थी। और उस अपने ज़िद को ध्यान में रख के उसने लॉ स्टूडेंट बनी। परिनिधि का एक यूनिक कैरेक्टर था।
वो ऊपर से हार्श दिखती थी, बहुत एरोगेंट, बहुत नेचरिस्ट, बहुत बहुत ज़्यादा टफ, रूड, स्ट्रिक्ट, बट अंदर से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। कहते हैं ना कि जब बच्चों को इमोशनली वैक्यूम उसके अंदर रह जाता है तो वो एरोगेंट ये सब बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो लव नहीं मिलता। वही चीज़ परिणीति के साथ भी हुआ था। वो चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पा रही थी जो वो अंदर से थी। वो मनी के ऊपर, मनी के चक्कर में अपना एक्चुअल नेचर उठाती थी। डीप इनसाइड वो एक इमोशनल सेंसिटिव गर्ल थी, और लेकिन वो अपने इमोशंस कभी किसी को नहीं दिखाती थी। बहुत हाइड करती थी अपने एरोगेंट नेचर के अंदर, क्योंकि उसे लगता था कि देयर वॉज अ नो बडी इन दिस सोसाइटी कि जो उसके इमोशंस को समझे। जब उसके पेरेंट्स ने उसका साथ छोड़ दिया तो फिर कोई हो ही नहीं सकता उसका साथ देने। और यही एटीट्यूड और नेचर की वजह से वो अभी कभी किसी के को अपने क्लोज नहीं आने देती। तो परिणीति कॉलेज में टॉपर थी, और उसे टॉपर रहने का बहुत शौक था। ये बोलो कि वो पैशनेट थी। उसे कभी भी फर्स्ट सेकंड आना पसंद नहीं था। उसे हमेशा से फर्स्ट आना ही उसे पसंद था, और यही चीज़ उसको हर एक काम के लिए बहुत पैशनेट बनाती थी। इंटेलिजेंट काफ़ी थी वो। कॉलेज का टाइम रहता है सुबह 9 बजे। जब सुबह 9 बजे वो लोग 9 बजे BMW की कार कॉलेज के बाहर आकर रुकती है। जब वो कॉलेज के बाहर वो कार रुकती है तो उसमें से हमारी परिणीति निकलती है। आखिर वो अमीर फैमिली से थी तो BMW तो उसके लिए नॉर्मल था अफोर्ड करना। जब वो वहाँ से निकलती है तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, आयशा। आयशा बहुत चुलबुली है, मस्तीखोर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और वो परिणीति को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। परिणीति भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, बट वो इमोशनली चीज़ें कभी उसके साथ शेयर नहीं करती है। परिणीति अपनी इमोशनल चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। वो हर चीज़ शेयर कर सकती है लेकिन सिर्फ इमोशनल नहीं। इमोशन एक्सप्लेन करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे ये लोग मिलते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, और वहाँ से शिवी बोलती है, अरे मैं भी तो हूँ यार, मुझे भी तो हक करो। नाउ मीट शिवी। शिवी जो रहती है वो भी इनके ग्रुप की रहती है, और वो भी अच्छी खासी इंटेलिजेंट रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद गहना से मिलती है। गहना गहना मोस्ट ट्रेडिशनल गर्ल, जिसको आप घरेलू लड़की कह सकते हैं, और वो ज़्यादातर बहुत स्वीट है, अपनी फैमिली से इन सब में ही लगी रहती है। खाना के आने के बाद सबके सब कैंटीन एक साथ चले जाते हैं। कैंटीन में इनको एक और ग्रुप मिलता है जो लड़कों का रहता है, जिसमें अभय रहता है, आदित्य रहता है, लक्ष्य रहता है, और अल्पेश रहता है। अभय परिणीति को पसंद करता था, इसलिए नहीं कि वो टॉपर थी, इसलिए कि उसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, और अभय बहुत ग्रीडी पर्सन था, जिसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके पास पैसा बहुत हो, जिसे घुमा फिराए, क्योंकि वो खुद रिच था और उसे रिच लड़कियां पसंद थी। मीन्स उसके स्टैंडर्ड की, एटीट्यूड वाली वगैरह। तो अभय हमेशा से लाइन मारता था परिणीति को, लेकिन परिणीति कभी भी लाइन नहीं लेती थी, क्योंकि परिणीति का तो इंटरेस्ट लड़कों में था ही नहीं कभी। हाँ, परिणीति जब 16 साल की थी तब उसे पता चल गया था कि उसे बॉयज़ पसंद नहीं है, क्योंकि जब वो अपने स्कूल टाइम पे थी तब कोई बॉय ने उसके साथ प्रपोज किया, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहा, लेकिन जो परिणीति थी उसको वो फीलिंग्स कभी नहीं आई एक बॉय के लिए। स्कूल टाइम में परिणीति की एक प्यारी सी एक लड़की थी जिसे उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसका नाम पूजा था। वो पूजा को काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन जब उसने पूजा को अपनी फीलिंग्स बताई, पर पूजा ने उसका बहुत गलत वे में लिया और उसे पूजा ने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया और उसे ह्यूमैलेट कर दिया सबके सामने। तब से जो परिणीति है वो रूड है, स्टिफ है, स्ट्रिक्ट है, बट वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ नहीं शेयर करती। ये बात सिर्फ परिणीति जानती थी, और ना उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं जानते थे। लेकिन वो अभय को कभी इम्पोर्टेंस देती ही नहीं थी, क्योंकि उसे अभय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओवर एक्टिंग की दुकान था वो, ओवर शो ऑफ करना हर चीज़ नहीं था। परिणीति के पास सब कुछ था, लेकिन उसे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभय, हाय परिणीति, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो गया है आजकल? तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करती हो।
यार मुझे देख भी लिया करो, हम तो तुम्हारा दीदार देखने के लिए कब से तरसते हैं, और तुम हो कि कुछ देखते ही नहीं हो। परिणीति, अरे तुम मेरा दीदार करने से अच्छा है कुछ काम कर लिया करो। क्या है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है ना कि मैं लोगों को देखूं। तुम्हारे पास फालतू टाइम है तो तुम देखते बैठो, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये जो अपनी चीज़ी लाइन है ना, ये अपने पास ही रखा करो, शायद तुम्हारी इस चीज़ी लाइन से कोई और पट जाए। लेकिन तुम परिणीति को पटाने की सोच रहे हो, वो इतने आसानी से पटने वालों में से नहीं है। और प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। आजू बाजू घूम के क्या बताना चाहते हो कि यू आर कूल डूड, कि परिणीति को पटा लोगे इन योर ड्रीम्स। ऐसे कह के परिणीति चली जाती है। तभी अभय के पास अल्पेश आता है और अल्पेश कहता है, डूड 2 साल हो गए हैं, तू इस पे लाइन मार रहा है। क्यों, वो पागल है क्या जो इस पे लाइन मारता रहता है? ये पटने वालों में से है नहीं। क्यों पटा रहा है इसको? अबे तेरे पास लड़कियों की कमी है क्या? इतनी सारी मिल जाएगी, फिर भी तू लब देखो इसी के पीछे घूमता रहता है। तेरा दिमाग तो ठीक है। अबे बोलता है, देख, लड़कियां मेरे पीछे आराम से पड़ जाती है, मुझे कोई नहीं है। बट यार ये तीखी मिर्ची है, ये मेरे पीछे नहीं पड़ती ना तो मुझे और इंटरेस्ट आता है इसके पास जाने का। पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये आखिर ऐसा क्या है जो ये मुझसे दूर भागती है। और मुझसे तो ठीक है, बट इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ये किसी में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। क्यों, क्या है, इसको क्या पसंद है, ये कभी बताती ही नहीं है। उतनी देर में आयशा ये सारी बातें सुन लेती है और आयशा अभय के सामने आके बोलती है, देखो वो कुछ पसंद करे या ना करे, इतना जान लो वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। और उसे ना जेन्युइन लोग पसंद है, तुम्हारी तरह शो ऑफ वाले नहीं। सो प्लीज़। अभय गुस्से में आ जाता है और आयशा की तरफ देखो, बोलता है, तुम तो चुप ही रहो, चमची हो ना तुम उसकी, जब देखो घूमती रहती हो। माइंड योर लैंग्वेज अभय, मैं चमची नहीं हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और उसकी पसंद नापसंद मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन तुम्हें तो वो पसंद नहीं करती है। उतनी देर में गहना आ जाती है और आयशा को कहती कि चले, तुम क्यों इन लोगों के पीछे मुंह पड़ती हो। तभी आयशा गहना से कहती, अरे तुम्हें क्या यार, तुम्हें दिखता नहीं है, ये सब चीज़ें छोड़ो ना यार, हमें क्या लेना देना, हम यहाँ सिर्फ पढ़ने आते ना, हमें पढ़ के निकलना है, इन लोगों से तो दूर ही रहना है ना। शिवी उतनी देर में कहती है, सो बोरिंग है ना, सो बोरिंग यार, कॉलेज इज़ नॉट अबाउट द थिंग्स टू स्टडी। ये मोमेंट्स हमें याद आएंगे, कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आती है। क्यों परिणीति? परिणीति का ध्यान कहीं और रहता है, फिर एकदम से कहते हैं, हाँ यार, गहना लाइफ को एंजॉय करना सीखो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉलेज लाइफ भी देखने को मिलती है। शिवी, गहना और आयशा दोनों उसकी तरफ देख के बोलते, क्या? कहती, हाँ मैं कल एक्चुअली बाहर गई थी, तो मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा यार, जो स्टडीज़ के लिए तड़प रहे हैं। यार मेरी ये लॉ की डिग्री उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद होनी चाहिए ना यार। हम हमेशा से ना पढ़ाई करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने उनको देखा, वो स्ट्रगल कर रहे थे कितना। आई वॉन्ट टू सपोर्ट आ NGO यार। हाँ, मैं मेरे बाप के पैसों से तो मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, बट मैं उन्हें पैसों से सपोर्ट नहीं, कुछ लीगली में मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपनी लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू, जो चीज़ मैं कमाई हूँ यार लॉ के थ्रू। इसलिए गया ना, लाइफ बहुत छोटी है, बहुत कम लोगों को ना कॉलेज लाइफ नसीब होती है। शी भी सही है, तुम्हें इन्जॉय करना चाहिए। तभी अली आयशा कहती है कि चलो चलते हैं यार घूमने के लिए, फिर मुझे मॉल जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और हैदराबाद में बाद में बहुत बड़ा मॉल रहता है जहाँ पे 20% ऑफ चल रहा रहता है, तो ये लोग उस मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। जब वहाँ पे शॉपिंग करने के बाद, परिणीति को शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं था, तो वो कैफेटेरिया में बैठ के सिर्फ कॉफ़ी पी रही रहती है। जब वो वहाँ से निकलती है अपनी कार के पास, तो वहाँ पर एक लड़की को देखती है। परिणीति की नज़र उस लड़की पे जाके थम सी जाती है, जो बहुत स्वीट रहती है, बहुत इनोसेंट उसके चेहरे पे दिखता है। वो कपड़े तो सलवार सूट पहनी रहती है, बट वो सलवार सूट में भी बहुत सुंदर दिख रही रहती है, उसके बाल ओपन रहते हैं।
और जब परिणीति देखती है तो वो एक टक देखती रहती है, क्योंकि वो इतनी मासूम दिख रही थी, जैसे कि कोई नहीं। जैसे ही वो उसकी तरफ देखती रहती है, तभी पीछे से एक आदमी आकर उस लड़की के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है, इधर चलो, यहाँ जाना है तुम्हें। और वो आदमी उस लड़की को वहाँ से लेते हुए चले जाता है। परिणीति ये सब दूर से देख रही रहती है और उसके मन में कई सवाल उठते हैं कि कौन है ये, और ये उसके साथ इतना हार्श बिहेव क्यों कर रहा है। जैसे मैंने बताया था, परिणीति रूड है, सब कुछ है, लेकिन एक इमोशनल भी है। तो वो उसको देखकर बहुत इमोशनल फील कर रही रहती है। वो चाहती थी कि वो उस लड़की का पीछा करे, लेकिन उतनी देर में ही उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। परिणीति अपनी कार को लेकर अपने फ्रेंड्स के घरों पे चली जाती है, जहाँ पर वो एक एक करके सबको ड्रॉप करती है, और थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली जाती है। जब वो घर पे जाती है तो सर्वेंट्स उससे बहुत कुछ। घर पे जाने के बाद परिणीति अपने रूम पे जाती है, सर्वेंट्स को कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना पीना है। जब वो वहाँ बैठी रहती है तो उसके दिमाग में सिर्फ वो लड़की घूम रही रहती है, क्योंकि उस लड़की की मासूमियत, हर एक चीज़, भोलापन उसे वहाँ से दिख रहा रहता है। और उसे वो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि एक लड़का उसे हार्श तरीके से लेकर गया। एक्चुअली वो लड़का नहीं, आदमी रहता है, थोड़ा सा एल्डेज आदमी रहता है, जो उसको इस तरीके से लेके जाता है। यहाँ पर ऐसी स्टक होकर वो सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद अपने काम पे लग जाती है, जो उसका काम रहता है, लाइक लॉ की स्टडीज़ वो कर रही रहती है, तो वो चीज़ होती है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस, वो मेन चीज़ क्या होती है कि बाहर जाकर कहाँ पर कैसे कैसे इश्यूज़ हो रहे हैं, वो ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है। वो घर पे तो रहती है, पर वो जब भी कुछ चीज़ के बारे में अगर सोचती है तो उसके बारे में वो इधर उधर जाके स्टडी करने लगती है। और ऐसे ही इनका पूरा दिन बीत जाता है, कॉलेज से घर, घर से शॉपिंग, ये सब करने के बाद इनका दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग नेक्स्ट डे वो लोग जब कॉलेज जाते हैं, तो परिणीति उसी रूट से जा रही रहती है जिस रूट पर उसने उस लड़की को देखा था। वो सोच रही थी कि काश उसे लड़की एक अनजाने में ही सही फिर से मिल जाए, बट वो दिखती तो नहीं है। और वो फिर अपने कॉलेज की तरफ चली जाती है। जब वो कॉलेज की तरफ जाती है तो उसे पता चलता है कि ये पार्टीज एरियाज़ है, मतलब पार्टी स्टार्ट होने वाली है। तो आयशा से पूछती है, पार्टी फॉर व्हाट? कहती फ्रेशर पार्टी है, फ्रेशर्स लोगों की पार्टी है, तो आ रही है ना? तो कहती नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्टीज़, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इंटरेस्टेड, और इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। काश यही पैसा अगर हम किसी गरीब को देते तो आज वो लोग स्टडीज़ कर पाते। मुझे तो सीरियसली लगता है लोग फालतू का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। परिणीति कहती है, आयशा कहती है, यार मुझे समझ में नहीं आता, तू कौन है? मतलब तेरे पेरेंट्स हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको पार्टीज थ्रो करना पसंद है, पार्टीज करना पसंद है, और तू है कि अगेंस्ट ऑफ पार्टीज चलती रहती है। आई मीन मुझे समझ में नहीं आता व्हाई यू आर सो मच अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग। परिणीति आयशा की तरफ देख के बोलती है, बिकॉज आई फील इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी, एंड प्लीज डोंट टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, दे डोंट केयर अबाउट मी। उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम उनको कब देखा था। गए होंगे कहीं पे कुछ काम करने के लिए। देख, तुझे सब कुछ पता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, सो डोंट टॉक मी अबाउट माई फैमिली, आई हेट दैम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसा कुछ बातें मत करना उनके बारे में। आयशा को भी फील होता है कि हाँ, उसे कुछ थोड़ा ज़्यादा कह दिया है, तभी वो कहती है, सॉरी यार, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। परिणीति कहती है, ओके। तो पार्टी जब चल रही रहती है तो पार्टीज़ में फ्रेशर्स आते हैं, नए नए लोगों से मिलती है, पर परिणीति सबसे देखती है, कोई नहीं होता। तभी आयशा, शिबी और गहना भी आ जाते हैं पार्टी में, और वो दूसरी तरफ देखते हैं तो बॉयज़ भी आ चुके रहते हैं, जैसे कि बॉयज़ ग्रुप रहता है अभय का, पूरे लोग आ जाते हैं। यहाँ पर अब रैगिंग की बारी होती है, तो जो बॉयज़ रहते हैं वो रैगिंग ले रहे रहते हैं, पर परिणीति लॉ स्टूडेंट रहती है, तो रैगिंग इज़ फोरबिडन, रैगिंग बंद हो चुकी है, तो फिर क्यों रैगिंग ली जा रही है, ये बात परिणीति को अच्छी नहीं लगती है। तो परिणीति अभय की तरफ देख के बोलती है कि वाई यू आर टेकिंग अ रैगिंग, इट्स इलीगल एक्टिविटीज़, डू यू नो दैट? तो कहता है, अरे तो तुम्हें क्या है प्रॉब्लम? अभय कहता है, तुम ना ये अपनी चीज़ों को ना अपने पास रखा करो, ठीक है? तुम्हें नहीं पसंद, तुम जाओ। हम भी जब फ्रेशर थे तब हमारी भी रैगिंग ली गई थी,
और आज हम सीनियर हैं, हमारा हक बनता है रैगिंग लेने का। और प्लीज़ तुम अपना ये ना ज्ञान मेरे पास मत झाड़ो, मुझे तुम्हारे ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लॉ के लिए तुम नहीं कर रही हो, हम सब कर रहे हैं। बट पता नहीं तुम खुद को इतनी हुड़की परी क्यों समझती हो। देखो, ज़्यादा टॉपरगिरी मुझे मत बताओ, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, ठीक है। ये सब करके, ये सब कहकर अब उस लड़के की रैगिंग लेने लगता है। परिणीति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चाहती थी कि वो उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन वो शांति से लेती है और वो इस पूरे के पूरे पार्टी को छोड़ के चली जाती है। क्योंकि पहली बात, उसे कुछ पार्टी में इंटरेस्टेड भी नहीं था और ये फ्रेशर इन सब की पार्टी में वो बिल्कुल भी अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जाने के बाद वो बाहर बैठी रहती है, तो बाहर देखती है कि एक सीनियर्स हैं जो एक लड़की को बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रैगिंग ले रहे रहते हैं। वो उसको बोलते हैं कि तुम डांस करके दिखाओ, और वो थोड़ी सी हेल्दी रहती है तो उसका फिगर को पूरा एनालाइज करना, उनके फिगर पे गंदी नज़र डालने का उनका पूरा मोटिव रहता है। परिणीति ये जब देखती है तो वो सामने जाती है और सीनियर को बोलती है, तुम्हें पता है ना रैगिंग इलीगल एक्टिविटीज़ है, छोड़ो उस लड़की को, और अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो सीनियर उसकी तरफ देख के बोलते, तुम हो कौन, तुम्हें पता है ना हम सुपर सीनियर हैं, तुम्हारे भी सीनियर हैं, हमें जो चाहे हम वो करेंगे। तभी वो कहती है करके दिखाओ। और जैसे ही वो इस लड़की की ऊपर ऐसे पकड़ने ही वाले रहते हैं, तब परिणीति हाथ पकड़ती है और उनको 2-3 थप्पड़ मारती है और नीचे गिरा देती है और उस लड़की का हाथ पकड़ के चली जाती है और कहती है नेक्स्ट टाइम कुछ करना मत। परिणीति की इतनी पावर थी कि वो लड़के उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो कॉलेज रहता है उसके मॉम डैड ट्रस्टी रहते हैं, तो गलती से भी उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता है। तो परिणीति चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ सही का साथ देती थी। वो अपनी इस पावर को मिसयूज़ नहीं करती थी, उसने सही काम के लिए यूज़ किया था। जब वो जाती है, ऐसी इनका दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बैठे बैठे उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी कि मैं उस लड़की को बचा सकती थी जब वो आदमी उसे गंदे तरीके से पकड़ के खींच के ले जा रहा था और वो मासूम सी लड़की ऐसे जा रही थी। ये बात, उसकी इमेज हमेशा से उसके दिमाग में ही पड़ चुकी थी और वो ये जानती भी नहीं थी कि वो लड़की कौन है, कैसे वो उससे मिलेगी और क्या होगा। कुछ दिन इन सब के लाइफ के ऐसे ही बीत जाते हैं और ऐसे ही हो जाता है। फिर आता है अभय का बर्थडे। अभय का बर्थडे, ग्रैंड पार्टी विद अ ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशंस। जब अभय की पार्टी रहती है वो उसके फार्म हाउस में रहती है, तो परिणीति का पूरा ग्रुप भी वहाँ जाता है। परिणीति वैसे पार्टीज़ में कोई ध्यान देती नहीं है, बट ये उसके अभय का रहता है और उसके फ्रेंड्स लोग जाना चाहते थे, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज़ में एक इमेज मेंटेन करने के लिए भी इंसान को जाना पड़ता है। तो वो इमेज मेंटेन करने के लिए वहाँ गई थी। थोड़े टाइम के बाद अभय पूरी तरीके से ड्रिंक हो जाता है और वो परिणीति के साथ थोड़ा मिसबिहेव करने लगता है। परिणीति को पकड़ने लगता है, परिणीति को किस करने की कोशिश करता है, तभी परिणीति उसको धक्का देती है और उसके फेस पे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था ये हरकत करने के लिए, तुम समझते क्या हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आइंदा के बाद अपना इंटरेस्ट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करके 2-3 थप्पड़ मारती है। तभी अभय चिल्ला के बोलता है, तो किस में इंटरेस्ट है, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है क्या, जब देखो मेरे को दूर करती रहती हो, आई एम द हॉटेस्ट गाय ऑफ दिस कॉलेज, तुम जो हरकतें कर रही हो ना ये अच्छी नहीं है, क्या समझ के रखा है तुमने मुझे। और ऐसे करके वो सब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा रहता है। तभी आयशा आ जाती है और आयशा एकदम से आकर अभय को दूर करती है और बोलती है कि तुम निकलो यहाँ से। आयशा परिणीति को लेकर एक बेंच पे जाकर बैठती है और उससे पूछती है, सो यू आर नॉट इनटू बॉयज़। परिणीति उसकी तरफ देख के बोलती है, यस आई एम नॉट इनटू बॉयज़, मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है। सो यू आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। हाँ, तो कौन सी गर्ल पसंद है तुम्हें, मतलब मतलब कॉलेज में कौन सी लड़की पसंद है, आयशा पूछती है। परिणीति बोलती, मुझे कोई पसंद नहीं है, मतलब मैंने कभी किसी को उस नज़र से नहीं देखा। तो फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, आयशा बोलती है।
परिणीति बोलती है क्योंकि यार मुझे बॉयज़ के साथ अच्छा नहीं लगता, पर मुझे गर्ल्स अट्रैक्टिव लगती है, मतलब अच्छी लगती है, बट आई नेवर डू एनीथिंग विद गर्ल्स। व्हाई डोंट यू डू इट? व्हाट डू यू मीन आयशा? मैं किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर लूँ? नो नो, डोंट डू दैट, आई एम नॉट सेइंग इन दैट वे। मैं तो ये कह रही थी, व्हाई डोंट यू बुक अ एसॉर्ट? मीन्स एक बार अगर एसॉर्ट बुक करोगी तो तुम्हें पता चलेगा। आई can't डू विथ रैंडम गर्ल्स। आई नो, आई नो, आई नो, तुम नहीं कर सकती हो, आयशा कहती है। परिंदी कहती है, अरे एसॉर्ट, आर यू क्रेजी? मैं एसॉर्ट के साथ क्यों कुछ करूँगी यार, मतलब इट साउंड सो ऑकवर्ड यार। आयशा उसे समझाती है और कहती है कि सुनो, तुम एसॉर्ट के साथ कुछ भी कर सकती हो। आई मीन तुम एटलीस्ट एसॉर्ट के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। ऐसे अगर तुम बोलोगी तो तुम किसी गर्ल्स के साथ कर, और जिस तरीके से तुम्हारा रूड और बिहेव वाला नेचर है, कोई लड़की नहीं मिलने वाली तुम्हें। आई मीन मिल जाएगी, बट तुम अपना टाइम स्पेंड उसके साथ करती कहाँ हो? अपने काम, अपने एनजीओ, अपनी इन सब चीज़ों में सपोर्ट करने में, अपनी लॉ की स्टडीज़ में तुम इतना टाइम दे नहीं पाती हो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम इंटरेस्टेड हो गर्ल्स में, तो एक बार एसॉर्ट बुक करो ना। आई मीन मैं बहुत अच्छी एसॉर्ट्स बुकिंग को जानती हूँ। आई विल गिव यू अ नंबर, वहाँ पर एक अपने हिसाब की, अपने एज की लड़की को बुक करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा तुम्हें आइडिया तो हो जाएगा, एंड इट विल बी द सेफ। परिणीति बोलती है। आयशा बोलती है, हाँ सेफ है यार, क्योंकि बिकॉज मैंने भी बहुत सारे बुक करे हैं। परिणीति उसकी तरफ देख के बोलती, आई यू क्रेजी, यू बुक है एसॉर्ट? I'm confused. You book assaults. Why? Why you are? तो कहते यार आई वांट टू डू। यार असॉर्ट क्यों बुक करते हैं यार? तुझे तो पता है ना, मेरी करने की इच्छा हुई तो मुझे असॉर्ट चाहिए था, तो मैंने असॉर्ट बुक किया। अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुझे बता रही हूँ, दुनिया में भर की लोगों को थोड़ी ना बताती फिरूंगी। एक्चुअली यार मेरी कज़न की कज़न है जिसने मुझे वो नंबर दिया था, और उसने कहा था कि वो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने एक एसॉर्ट बुक कर लिया था। वो मेल एसॉर्ट वॉज वेरी हैंडसम यार, बहुत, मतलब यहाँ पे ना तुम्हें अच्छी क्वालिटी के लोग मिलेंगे, और बहुत अच्छा था, तो मुझे वो लड़का अच्छा लगा, तो आई डू इट। एंड बाय द वे मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिलती है, तो मैंने ये भी पता किया था कि मैं HIV पॉजिटिव वगैरह ये सब ना हो, तो वो नहीं था, तो मैंने किया यार, मुझे तो अच्छा लगा। और हो जाता है, मीन्स स्टार्टिंग के कुछ आवर्स ज़्यादा लेना, हाँ मतलब स्टार्टिंग के मैंने तो करीब 1 आवर तो सिर्फ उसके साथ बात करके उस अपने आप को कंफर्टेबल किया। देन सेकेंड आवर मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा 2.5 आवर्स का था, तो ऐसे मैंने किया। और अब तो मैं जब भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ मैं कर लेती हूँ। और एक चीज़ का फ़ायदा रहता है यार, यहाँ पर कोई इमोशनली एक दूसरे से अटैच नहीं होता है, करो जाओ चीज़ें गायब। बट यहाँ पर तो बाकी टाइम तो तुम्हें पता है ना कि बॉयज़ को अगर थोड़ी भी ढील दो तो वो पीछे पड़ जाते गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। और यहाँ अपने कॉलेज के बॉयज़ तो यक, आई मीन अभय का ग्रुप ही देख लो, अल्पेश, ये सब है, ये सब ना चिपकू हैं, इनके साथ अगर वन नाइट स्टैंड भी करो ना, ये पीछे पड़ जाएंगे। सो इससे बेटर तो मुझे असॉर्ट ही लगा था। आयशा कहती है, सो डू यू थिंक दैट आई विल गो फॉर द असॉर्ट्स? परिणीति पूछती है, या डेफिनेटली, अच्छी लड़कियां रहती हैं। आई मीन लड़कियां तो मैंने बुक नहीं करी, बट लड़कियां भी मिल जाएगी, तो अच्छी लड़की बुक कर, उसके साथ टाइम स्पेंड कर और देख। ओके, ओके फाइन, मैं करती हूँ, सेंड मी द नंबर्स एनीथिंग। ओके, सो परिणीति बोलती है, आयशा इट विल बी सीक्रेट बिटवीन अस ओनली। ऑफ कोर्स मेरी जान, अब तुम, मैं थोड़ी ना, मैं तो तुझे अपने सारे राज बता दिए। अब ऑफ कोर्स मैं सीक्रेट रखूँगी यार, मैं नहीं चाहूँगी कि ये बात किसी को भी पहुँचे कि मैं भी खुद ऐसा बुक करती हूँ। एंड हाँ, एक अच्छी सी होटल में रूम भी बुक कर लेना। तो कहती है, हाँ मैं कर दूँगी, वो टेंशन नहीं है, बट मैं थोड़ी नर्वस हूँ। स्टार्टिंग में सभी नर्वस होते हैं, आयशा कहती है। परिणीति, जस्ट चिल यार, डोंट बी सो मच रूड, ओके, जस्ट चिल।
ऐसे कह के आयशा और परिणीति फिर से पार्टीज में जाते हैं और वो अपनी पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट डे परिणीति उस नंबर लेके असॉर्ट का वो बुक करना चाहती है, वो बुक कर भी देती है। जब वो बुक करती है वो इंस्ट्रक्शन देती है कि उसे उसकी ही एज की 18, 19, 20 की एज की लड़की चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।